नाज़रीन, हम फिर से हाजिर हुए हैं। हम अपने टॉपिक को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहब, तो हम आखिर में बात कर रहे थे, कुछ टेस्ट किया आपने, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि हमें टेस्ट कराने चाहिए। हमारे यहाँ टेस्ट का आपको पता है रुझान है ही नहीं। अब हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात किया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो वाइटनिंग इंजेक्शन हैं, ठीक है, मैंने जहाँ मैं बाहर काम करती रही वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे इसको वाइटनिंग इंजेक्शन नहीं कहा जाता। ठीक है, सही। जैसे लेजर हेयर ट्रीटमेंट है, लेजर हेयर रिमूवल है, परमानेंट यहाँ पे बोलते हैं परमानेंट हेयर रिमूवल। अच्छा, मैं जहाँ पे काम करती थी तो वहाँ इसको परमानेंट नहीं बोला जाता था। सही है। तो वहाँ बोलते थे कि लेजर हेयर रिमूवल, बिल्कुल सही, ठीक है, और वाइटनिंग को बोलते थे मल्टीविटामिन या इम्यूनिटी बूस्टिंग। सो ये क्या डिफरेंस है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर साहब, बल्कि मुझे तो ये पता है कि बाहर के मुल्कों में अक्सर जगह वाइटनिंग इंजेक्शन बैंड है, दैट कंप्लीटली बैंड, बिल्कुल नहीं ले सकते डॉक्टर साहब। ग्लूटाथियोन एक्चुअली जो एक केमिकल है जो आपको कैंसर से बचाता है। बिल्कुल। ये बेसिकली बैंकॉक में कुछ जो वहाँ की जो वर्कर्स होती हैं उन्होंने लगवाया था फॉर टू बी अवे फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। तो उससे जब उन्होंने उसका जो इसकी हिस्ट्री है ना, जब उन्होंने उसका देखा इफेक्ट, तो कहा कि स्किन अच्छी होने लगी, फेयर होने लगी, तो उन्होंने इसकी जो साइड इफेक्ट को इसको इफेक्ट बना दिया, वाइटनिंग इंजेक्शन। ये तो मुझे पता है बाहर मुल्कों में बैंड है ये नाम, और इसको दूसरी तरह से यूज करते हैं एज एन इम्यूनिटी बूस्टर, एज अ मल्टीविटामिन। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन वो वाली बात है कि इसको लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यस, मैं हमेशा लिवर टेस्ट कराता हूँ, लिवर आपका सही होना चाहिए और विटामिन डी आपका सही होना चाहिए। एक और चीज मैं सबको पेशेंट को गाइड करता हूँ कि देखिए वाइटनिंग इंजेक्शन लगाने का मतलब कोई वाइट कर देगा, हर एक का पेशेंट का डिफरेंट एक हमारे पास एक रिजल्ट आता है। कुछ लोगों में बहुत फायदा करता है, मैंने पर्सनली लगाए हैं। मैंने पर्सनली इंजेक्शंस लगाए कुछ टाइम, बहुत कम, और कैप्सूल्स भी लिए हैं इसकी। मैं कैप्सूल्स लेती रहती हूँ यूजुअली। देखिए कैप्सूल्स आर वेरी सेफ। हाँ, वेरी सेफ। अच्छा, मेरा मोटिव ना गोरा होना नहीं होता बेसिकली। मैं अपने नाज़रीन को भी बताऊंगी, मेरा मोटिव गोरा होना नहीं होता। मेरा ये होता है कि जब मुझे बहुत ज्यादा एलर्जीज हो रही होती है, बहुत ज्यादा फ्लू हो रहा है या कुछ इस तरह हो रहा है कंटिन्यूअसली, इम्यूनिटी बूस्टर, तो मैं ग्लूटाथियोन लेना शुरू कर देती हूँ फॉर अ टाइम बीइंग, ताकि मुझे जल्दी फ्लू अटैक ना हो। इट्स अ विटामिन डॉक्टर साहब, जो कि आपकी इम्यूनिटी आपको पता होना चाहिए, ये क़ुव्वत मदाफ़ियत है जिसकी हम सबको ज़रूरत है। और हम शायद डॉक्टर्स हम लोग सब दवाई ज़रूर खाते हैं। मैं खुद विटामिन लेता हूँ, मैं खुद ग्लूटाथियोन लेता हूँ। बेसिकली डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम इसका मकसद ये नहीं कि हम गोरे खूबसूरत हसीन परे लगे, हम लगे थोड़ा सा साफ सुथरे और ये कहते हैं आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। व्हिच इज रॉन्ग, नॉट एट ऑल रॉन्ग। थोड़ी खत्म हो जाती है, बेहतर हो जाती है डॉक्टर साहब, मेरा टू टोन थोड़ा खत्म हो जाता है और मैं इंटरनली अपने आप को थोड़ा हेल्दी फील करती हूं। हाँ, तो देखिए डॉक्टर साहब इसके बहुत, तो आप इसका जो सही मानों में इसकी जो एसेंस है, जो इसका जो फायदे वो आप यूज कर रही हैं, तो और इसमें कोई बुरी नहीं है, आपको अच्छा लगने का बिल्कुल आपका हक है। जी बिल्कुल। आप मुझे परमानेंट हेयर रिमूवल का बताएं कि व्हाई इट्स कॉल्ड परमानेंट। देखिए तो गलत यूज करते हैं, परमानेंट तो है ही नहीं ये। मैं तो पेशेंट काउंसिल करता हूँ कि देखिए अभी 4 से 6 महीने आप एवरी मंथ है हमारे पास, या 15 दिन में, उसके बाद आपका हल्के कम होगा, शायद 6 महीने में एक दफा आएगा। मैंने खुद अपने यहाँ पे जो आदमियों के ये बंदर जैसे बाल हो जाते हैं एक्स्ट्रा चीक के ऊपर, तो मैंने खुद आदमियों का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। मैं बताऊँ, मैं जब यूएई में काम करती थी वहाँ पे मेल्स आते थे अपने यही कराने के लिए फेस के ऊपर। देखिए ये तो चले सही है, बिकॉज देखिए आदमी की बियर्ड होती है, देखिए आदमी की बियर्ड है ना, तो उसके ऊपर के जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं ये बुरे लगते हैं। नहीं, वो एयर्स पे भी कराते थे, एयर्स पे भी बुरे लगते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा गर्दन पे होते हैं। देखिए ये तो आपको शेव के बगैर, जो शेव का एरिया वहाँ पे मेरे पास बहुत लड़के भी आते हैं कि पूरी बॉडी हेयर रिमूवल करते हैं। मैं कहा देखिए यू आर अ मेल, टेस्टोस्टेरोन होते हैं मेल के अंदर, तो मेल के अंदर तो हेयर ग्रोथ ज्यादा है ही वो अल्लाह की तरफ से। हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऐसा जो कि बदजुमा लग रहा हो, गर्दन के पास है या कान के पास आने, बिल्कुल सही कहा, या कोई आपकी ये जगह, तो इसको आप बिल्कुल करा लें। और ये भी डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही बात की, परमानेंट नहीं है, मुझे अभी भी 6 मंथ्स में एक दफा सेशन लेना पड़ता है। लेकिन ये जो आपके नए बाल निकलते हैं बिल्कुल पतले पतले, जैसे बच्चे के बाल निकले जो दिखते नहीं है, क्योंकि आपको पता है वी आर मैमल्स, हम लोग मैमल्स हैं, हमारी बॉडी का हर हिस्सा हेयर से कवर्ड है, कहीं लाइट है कहीं ज्यादा है, लेकिन ये होता है इसको लाइट कर देता है। तो परमानेंट का वर्ड तो वाकई यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने देखा होगा रिसेंटली जो है वो एक शादी हुई जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मतलब लोगों को ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं भाई बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा ओवर फिलर है, बहुत बुटॉक्स है, अपनी एज से बहुत यंग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी उम्र से कम लग रहे हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है व्हाई नॉट, अगर आप अपनी एज से कम लग रहे हैं तो इट्स गुड, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लगवाने में कोई हर्ज तो नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बहुत पैसा यूज किया उन्होंने। जो मुझे पता चला है लेटेस्ट दिन का, मैंने हम जिसकी बात भी कर रहे होंगे उनमें करोड़ से ज्यादा
पैसे लगाए गए, प्लास्टिक सर्जन को उन्होंने इन्वॉल्व किया है, उन्होंने कॉस्मेटोलॉजिस्ट को राइनोप्लास्टी कराई, उन्होंने फेस रिडक्शन करवाया है, पूरे फेस का फेस ट्रांसप्लांट हुआ है इन अ वे कि पूरा फेस को चेंज किया गया है, पूरा उसकी एक एक चीज जो उसकी जो फैट है वो किया है। फाइन, आप बिल्कुल आपका राइट है और आपको करना चाहिए। आपको पता है इंडियन पाकिस्तानी सब एक्टर्स सब कराते हैं, हमारे ट्रांसप्लांट सब कराते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जो बेसिकली जो हमारी घरेलू खवातीन है वो जब इनको देखती हैं एक्टर्स को या किसी को, वो यही बोल रहे होते, कहती हैं ये इतने जवान दिख रहे हैं, जवान दिख रहे हैं। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि ये इसलिए जवान दिख रहे हैं बिकॉज वो मेंटेन रख रहे हैं और बहुत पैसा लगाया है। देखिए लेट्स बी रियल, देखिए कोई चीज मुफ्त में नहीं होगी, नो फ्री लंचेस, देखिए पैसे बहुत लगाए उन्होंने। हमारे यहाँ जो खवातीन है, आप देखिए अगर हमारा लॉन का सीजन आता है, इतनी महंगी महंगी लॉन खरीदते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, मॉल्स में जाए इतनी शॉपिंग करते हैं। मैं लेडीज को बोलती हूँ कि आप कपड़े थोड़े कम खरीद लें, बिल्कुल अपनी स्किन पे थोड़ा काम कर लें और सही चीजें यूज करें। और देखिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने की जरूरत नहीं है आपको। बड़ी एक वो है ना वाली बात है कि जो हमारा इस्लाम कहता है कि आपने रात का खाना 9 से पहले खा लेना है, उसके बाद आप कुछ नहीं खाइए और नाश्ता खूब अच्छा करें, लंच उससे हल्का और डिनर। तो आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होगा, जो आपके स्किन पे भी आएगा, जो आपको बेहतर लगेगा। तो उसमें इतने पैसे खर्च नहीं होते। लेकिन यस, ये आपको बताऊं कि आपको इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस, और आपकी बात सही है कि वही लोग करा सकते हैं जो उसको मेंटेन करें। बिकॉज देखिए लेट्स बी रियल, मैं जो जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि हम ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे, हम विग लगा लेंगे। मैं कहा चलो विग लगा लो, लेकिन क्या विल यू बी एबल टू मेंटेन दैट? कोई बस में ट्रैवल कर रहा है, कोई लड़का है जो मोटर बाइक पे कर रहा है, वो विग कैरी नहीं कर सकता, धूल मिट्टी आएगी तो सारा उसका हशर हो जाएगा। तो आपका लाइफस्टाइल भी तो देखना चाहिए ना वैसा। और ऑफ कोर्स चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। पीआरपी जिसके हम बात कर रहे थे वो बहुत सेफ है, क्योंकि देखिए हर किसी का शौक होता है कि वो हसीन खूबसूरत और जवान लगे, और उसके लिए कुछ बड़े आसान से टिप्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सदा जवान रहने के टिप, सबसे पहले तो सनब्लॉक जरूर लगाइए। आप जहाँ पे भी निकले, बल्कि आपका बड़ा खूबसूरत सेट है, आपकी लाइट्स भी, मैं भी अपने सनब्लॉक लगा कर आया हूँ, नेवर लीव होम विदाउट इट। आपके घर में कोई झाड़ू दे रहा है, धूल मिट्टी उसको भी बचा रहा है वो, ठीक है। सिगरेट बिल्कुल तर्क कर दीजिए, जो भी सिगरेट पीते हैं, वेपिंग करते हैं, बिकॉज इसका मैंने बहुत कोशिश की, मुझे कहीं से कोई फायदा मिल जाए, मुझे कहीं नहीं मिला। वजन जितना कम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जितना शुरू से ही आदत, स्पेशली वो लड़के लड़कियां जिनकी फैमिली में डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, शुरू से आदत बना लीजिए कि मैं भाई चाय में शक्कर नहीं पीऊंगा, मैं बहुत सारे डिजर्ट की जगह फ्रूट्स खा लूंगा। आपको लाइफस्टाइल शुरू से अपना ऐसे बना लें और ये मुश्किल नहीं है। फिर तीसरी बात ये कि आपको सब्जी और फलों का ज्यादा इस्तेमाल करें। आपको यूजुअली मैं अक्सर कहता हूँ चाइनीज खाना खा लिया करो, चाइनीज में लोग सब्जियां खा लेते हैं। फिर ज्यादा पानी, जितना 2 दिन तो चाइनीज एटलीस्ट 2 डेज। अच्छा, नींद जो मैंने देखा है सही वक्त पर, ये स्पेशली हमारे जेन जी के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे मुझे तो आपको पता है 10 साढ़े 10 बहुत हुआ 11 बजे से नींद आना शुरू हो जाती है। और मैंने तो अपना वाईफाई ऑफ किया, और मैं डॉक्टर साहब वी आर डॉक्टर्स, तो हमें कभी भी इमरजेंसी कॉल आ सकती है, तो मजबूरी है, तो ऑन रखते हैं अपना, वरना वाईफाई मैंने ऑफ कर दिया। वाईफाई असल मसला है, वो आपको तंग करता है। वाईफाई आपने ऑफ कर दिया, कभी घर में लाइट चली जाए आपको फौरन नींद आ जाएगी। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी आती है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो शेड्यूल बना हुआ है। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि आप नींद सही वक्त पे ले। आप बेशक, मैं तो बल्कि बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, माँ बाप से मैं कहता हूँ कि आप बच्चों के मोबाइल ले लिया करें रात के 10 बजे, ऑफ कर दीजिए। उसके बाद बोले तहज्जुद पे फजर पे उठें और दिन भर रखें, नो प्रॉब्लम। लेकिन रात में जो नींद दी है ना अल्लाह ताला ने, 9 से लेकर 10 बजे से लेकर फजर तक, उसको तो हमारे बड़े भी यूज करने लग गए हैं। एक्चुअली यही तो मसला हो गया है ना कि दादा नाना ये एक वो बन गया है, लत लग गई है। पहले क्या होता था, पहले दादा नाना कंप्लेन करते थे कि बच्चे हमें टाइम नहीं देते। अब उनको भी वो जो टाइम हम देना चाह भी रहे होते, वो टाइम भी वो अपने फोन में गुजार देते हैं, क्योंकि उनको लगता है ठीक है। अच्छा, फिर मछली खाना चाहिए, अखरोट खाना चाहिए, बादाम, नींबू, ये सब चीजें बहुत जरूरी। सलाद का इस्तेमाल, और आखिरी में वर्जिश जरूर करें। वॉक वकाई बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तो आप रोज वॉक करें। मैं हालांकि नहीं कर पाता, लेकिन मुझे जब मौका मिलता है तो मैं जरूर वॉक करता हूँ। एक्चुअली वही बात है डॉक्टर साहब, हमारी सिचुएशन कभी ऐसी होती है, डर लगता है बाहर वॉक करते हुए, मोबाइल स्नैचिंग, सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो आपके घर के पास कोई पार्क हो या कोई ऐसी जगह हो, या जिनके घर है छत पर, देखिए हर चीज का नेमुल बदल है, लेकिन आप उसको थोड़ी समझदारी से यूज करें। जरूरी नहीं, आपको पता है, स्पेशली कराची की बात करूंगा, इट्स सच अ ब्यूटीफुल सिटी, महंगे से महंगा खाना, सबसे सस्ता खाना मिल जाएगा आपको ढूंढना पड़ता है। तो आप महंगा भी तो क्वालिटी में अच्छा नहीं है।
वही अब क्या उस वही दैट इज डिबेटेबल, बिल्कुल आप सही कह रही, दैट इज डिबेटेबल। लेकिन वो वाली बात है ना डॉक्टर साहब के, हमें बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक वो रखना पड़ता है। आपको ये भी डॉक्टर्स भी बहुत सस्ते सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन आप पहले ये तो चेक करो कि डिग्री है कि नहीं है, पहले आपको पता चल जाएगा कि वो टेक्नीशियन है डॉक्टर बने हुए। तो ये आपका फ़र्ज़ है, हमारे आवाम का फ़र्ज़ है कि वो चेकआउट करें कि वेदर दे आर, आप हम लोग की, मुझे भी वेबसाइट पे देख रहे हैं, मेरा एक आपका पूरा बैकग्राउंड आ जाएगा, हर चीज़ एक एक चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अब यकीन है हम लोग तो जितने एक्सपोज्ड हैं कोई भी नहीं है, विच इज़ ओके, अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई डर नहीं है, कोई हमने किसी का हक नहीं मारा है, कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन ये हमारी आवाम का फ़र्ज़ है कि वो जिस डॉक्टर के पास जाएं वो ये ना देखें कि फीस ज़्यादा है, जी पूरा इन्वेस्टिगेट करें, गूगल करें। तो देखिए आप स्पेशली हमारी जो न्यू जनरेशन को मैं कहूँगा आप अपनी टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करें। इट्स लवली टेक्नोलॉजी और ये बड़ी आसानी कर दी है आपने। अक्सर वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होते हैं, अक्सर चीज़ें होती हैं जो उनको पता नहीं होती, तो हम कहीं ना कहीं इस्लाह करना के बजाय हम लोगों को मिसगाइड करते हैं। डॉक्टर साहब आपने एक्सरसाइज की बात करी, तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी, जिम्स वगैरह में जहां हम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो वहां पर आपने देखा होगा स्वेटिंग हो रही होती है। जी, फिर एक आपका क्लाइंट आया, उसने एक्सरसाइज करी, वो गया, दूसरा क्लाइंट उधर ही आ गया। कुछ जिम्स में ऐसा अच्छा है कि वो लोग डिसइंफेक्ट कर देते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं भी जहाँ जाती हूँ वहाँ थोड़ा बहुत डिसइंफेक्ट होता है, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली डिसइंफेक्शन बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वहाँ पे कितने चांसेस होते हैं इन्फेक्शंस लगने के? अच्छा देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको अपना तौलिया अलग रखनी है, बिल्कुल किसी से भी शेयर नहीं करें, और टी शर्ट भी वाली पहने जो कॉटन की हो और उसमें कोई रेक्सीन या कोई मिक्स ना हो। एक होती है डिजीज जो कि माइल्ड फंगल इन्फेक्शन, जिसको टीनिया वर्सी कलर कहते हैं, आपकी बॉडी पे वाइट वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, लोग इतना डर जाते हैं, इतना परेशान होकर आते हैं बस कि हमें विटिलिगो है, फुलबेरी जिसे कहते हैं, या जिसे बरस कहते हैं। लेकिन हम उनको बता दें कि नहीं, ये आपको एक्सेसिव स्वेटिंग या एक दूसरे की तौलिया यूज़ करें से, या जिम वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करें। अच्छा इसमें एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है डॉक्टर साहब, टीनिया वर्सी कलर में कोई ना खारिश है, ना जलन है, ना तकलीफ है, आपकी बॉडी पे से पैचेस पड़ते हो जो फेस तक आ सकते हैं। हाँ, तो लोग बड़े परेशान होते हैं जी। तो उसका पूरा एक ट्रीटमेंट होता है, उसके मैं कुछ ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, फिर उसकी खास गोली आती है फ्लूकोनाजोल। अच्छा उसकी भी डोज आप याद रखिएगा 2 है, 2 फ्लूकोनाजोल हर हफ्ते में एक दफ़ा खानी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स एक्सटेंट ऑफ द डिजीज। जस्ट डोंट गो रैंडमली टू एनीवन के वो सस्ता है, वो ये उसका पेशेंट्स बहुत है। देखिए ये बहुत सारे पेशेंट्स होने, ये इसकी निशानी नहीं है कि आप अच्छे डॉक्टर हैं। ये आपको खुद गूगल करना है, आपको खुद फाइंड करना है, और आपको एक वाइब्स आ जाती है डॉक्टर साहब। आपको जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली कभी कभी कुछ पेशेंट आते हैं जिनको अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो बार बार कहते हैं ये दाग देखें दाग देखें, तो उनको समझाते हैं हम प्यार से कि वो कि भाई ठीक है, तो उसके हम एक सपोर्टिव थेरेपी दे देते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, ओवर सैनिटाइजेशन और ओवर यूज ऑफ सैनिटाइजर्स या एंटीसेप्टिक सोप्स या डिशवॉशर्स, और इनकी वजह से क्या इश्यूज होते हैं? ये सबसे कॉमनली एलर्जिक कांटेक्ट डेर्मेटाइटिस। आपने देखा कोविड में कितना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया था लोगों को, बैठे-बैठे सैनिटाइज करने अपने हाथ। देखिए एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग इज बैड। अच्छा इसके अंदर जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को इतना ड्राई कर देते हैं, आपके फ्लेक्स निकलने लगते हैं, कभी कभी कुछ लोगों के तो हाथ अजीब से हो जाते हैं, और फिर ये एक OCD बन जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल 10 दफ़ा हाथ धोएगा, 5-6 दफ़ा पैर धोएगा। तो देखिए अपने आप को हर चीज़ से आपको एक अगेन वाली बात है, वी हैव टू कीप अ बैलेंस। सैनिटाइजर में 79% अल्कोहल होता है, देखिए ना, व्हिच इज नॉट गुड फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स। तो देखिए उसके अंदर एलर्जीज होती हैं, तो आपको ओवर यूज ऑफ एनीथिंग इज बैड। मैं कहता हूँ नॉर्मल, मैं तो आम कहता हूँ जो लोग पेशेंट होते हैं कि भाई एक वाइट वाला आम साबुन इस्तेमाल कर लिया करो, वो बेहतर है। कि ये भी नहीं कि वो साबुन 10-10 दफ़ा हाथ धो रहे हैं, आप 10-10 दफ़ा फेस वॉश करें। नो, आपको जैसे सर्दियों में चूंकि ड्राइनेस हो जाती है, तो आप 2 या 3 या 4 दफ़ा यू कैन यूज़ इट, बिकॉज जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ड्राइनेस बढ़ जाएगी। तो ये सैनिटाइजर्स जो होते हैं, ये इनका भी यूजेज आपको एक एतदाल में रखना है, चाहे आपको एलर्जीज ना हो। और ये डिश वॉशर्स, यस डिश वॉशर तो इट्स ओनली यूज फॉर डिश वॉशिंग। और देखिए मैंने जैसे ग्लव्स पहने हैं, यस देखिए ग्लव्स पहन के डिश वॉशिंग किया करें, ये सबके लिए। अच्छा ये भी मैं कहता हूँ कि स्पेशली चले, मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए आपको, चूंकि मैं आपको चार्ट्स लाया था, वैसे तो ये कि अगर जो फीमेल्स है या मेल को हाथों में एलर्जी है, मैं उनको ये कहता हूँ कि सफ़ेद सूती कपड़े के आप ग्लव्स बना लें। अच्छा। वो घर बैठ के, क्योंकि कुछ लोगों को इससे भी एलर्जी हो जाती है प्लास्टिक ग्लव्स से। तो जब एलर्जीज होती है तो आपको किसी चीज़ से भी हो सकती है, तो उसके अंदर आप सफ़ेद सूती कपड़े के ग्लव्स बना लीजिए, आप अपना लोशंस जो हमने दिए आपको वो लगा लीजिए, और फिर आप, क्योंकि सारे एक फीमेल है, हाउसवाइफ है, या कोई शेफ़ है, मेल शेफ़ है, उसका काम तो है ना पानी का और ये सब चीज़ों का, तो वी विल नॉट टेल यू टू चेंज योर ऑक्यूपेशन, वी विल टेल यू
हाउ टू मॉडिफाई इट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले की खबर है कि हमारे यहाँ बहुत बुरा सानिया हुआ। सही है, पूरे प्लाजा में जैसे आग लगी, उसके बाद आपको पता है बर्न केसेस भी कितने, कुछ लोग तो आपको पता है कि वो नहीं सरवाइव कर पाए, सही है, जैसे जिनकी डेथ हुई, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ बर्न इश्यूज हुए होंगे, उनको कहीं ना कहीं बर्न हुआ, या जो करीब होंगे उनको भी बर्न हुआ होगा, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? बर्न्स का तो सबसे पहले हमारे पास भी आते हैं केसेस, लेकिन उसके एक लेवल्स होते हैं, क्योंकि हमारी भी एक जुरिसडिक्शन है। अगर क्योंकि इतना बुरा सानिया हुआ है तो उसमें कोई सुपरफिशियल बर्न नहीं होता, ज़्यादातर डीप बर्न्स हैं। ये एक अलग कैटेगरी में आ जाता है, ये प्लास्टिक सर्जरी से एफिलिएटेड होता है और ये इसका एक अलग ट्रीटमेंट, इसके पूरे इंस्ट्रूमेंट्स, हर एक चीज़ अलग है। हम लोग अपने हॉस्पिटल में देखते हैं कि बिल्कुल जो माइल्ड बर्न्स होते हैं, जो सुपरफिशियल बर्न्स हैं, जिस हद तक जिस पे हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि स्कैल्डिंग शुरू हो गई, वो हो गई है, देन वी हैव टू सेंड देम टू द बर्न्स वार्ड। इसका एक अलग वार्ड होता है। और आपको पता है ये जो फ्लेम्स होती हैं और धुआं होता है, उसकी तो हीट बहुत बुरी होती है, वो ज़्यादा खतरनाक बर्न्स कर सकते हैं, तो इसके अंदर हमें करना है। लेकिन ये एक चीज़ आती है, देखिए वाली बात है, डॉक्टर साहब माशाल्लाह डेंटल सर्जन है, तो अब ये पीडियाट्रिक्स का भी देख सकती हैं, लेकिन वो एक अलग फील्ड हो जाती है। अब आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो हम सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और फैसिलिटेट तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कि हर चीज़ हमें आती है, हर चीज़ हम करते हैं, उसमें डॉक्टर साहब काम खराब हो जाता है। बर्न अगर हमें घर में भी बर्न हो जाए तो हम सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सुपरफिशियल है डॉक्टर साहब, वो बहुत सुपरफिशियल है, वो बिल्कुल जैसे आपको मेरे पास वो बहुत आते हैं केसेस, लेकिन हाँ जहाँ पे डीप होते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि इनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर साहब को पता है कि आप खुद माशाल्लाह डॉक्टर हैं कि बर्न से पहले आपका फ्लूइड लॉस होता है, तो आप कभी कभी ये होता है पेशेंट को देखते हैं सिचुएशन डिहाइड्रेटेड होता है, मुंह से नहीं खा सकता, फौरन आईवी देना होता है, आईवी से उसको बिल्कुल हमें हाइड्रेट रखना होता है, क्योंकि उसकी बर्न से उसकी सारी बॉडी की फ्लूइड्स खत्म होने लगती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब, आपने स्किन के बारे में बात करी, नील के बारे में बात करी, यूजुअली आपने देखा होगा कि फंगल इन्फेक्शन आपकी कभी स्किन पे भी होता है, नेल्स पे भी हो जाता है और हेयर्स पे भी हो रहा होता है, और ये इन्फेक्शन जो होता है मैंने देखा है जो लोगों को नेल पे होता है वो कंटिन्यूस हो रहा होता है बार बार, उसको कैसे ट्रीट करेंगे? ये बॉडी के हर हिस्से में हो सकता है, स्कैल्प पे हो सकता है, फेस पे हो सकता है, बॉडी पे हो सकता है, फुट एक्सेट्रा। इसमें स्टीरॉइड्स प्लीज यूज नहीं कीजिएगा, इसके अलग ट्रीटमेंट है, एंटी फंगल क्रीम है, एंटी एलर्जिक है और एंटी फंगल सोप है। तो इसके याद रखिएगा, देखिए गैंग्रीन जो होता है डॉक्टर साहब वो एक अलग चीज है। गैंग्रीन ये होता है कि अक्सर डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि उनकी जो नर्व्स की जो सेंसेशन होती है वो खत्म होने लगती है, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट को हमेशा कहते हैं कि रोज अपने हाथ और पैर का मुआयना, बल्कि हम कहते हैं कि आईना रख के पैर के नीचे रख के यूं चेक करो कि पैर के नीचे कोई दाने वगैरह तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है उनकी सेंसेशन खत्म हो जाती है, उनकी जो वो जो फीलिंग्स हैं या कोई दर्द हो गई, चोट लगी तो पता नहीं चलती, तो वो हल्के हल्के वो गैंग्रीन बन सकता है। गैंग्रीन का सिर्फ ये कि स्लो प्रोसेस है और उसके अंदर एकदम ब्लैक होने लगता है। फंगल इन्फेक्शन आपके लिए नेल का वो एक अलग चीज़ है, उससे आपका नेल ब्राउन होने लगता है, साइड से ब्राउन होने लगता है। एक चीज़ बहुत बुरी है फंगल इन्फेक्शन की, नेल की खासतौर पे, कि आपको कुछ नहीं पता चलता, ना खारिश होती है, ना दर्द होता है, ना चला होता है। हाँ कभी पेरोनाइकिया हो जाए जो कि आपका नेल इन्फेक्शन है, तब आप हमारे पास भागते हुए आते हैं कि हमारे पास देखिए दो, तो पता चलता है वो उसको नेल इन्फेक्शन है। अगर नेल इन्फेक्शन होता है सबसे पहले जिसको भी है वो एक अपना शुगर लेवल टेस्ट जरूर कराए, वो भी मैं HbA1c बताऊंगा। अच्छा, फंगल वाले भी? ओह यस, बिकॉज़ फंगल का होने का मतलब है बार बार या नेल का कि कुछ आपका शुगर प्रॉब्लम है। अच्छा शुगर की डॉक्टर साहब जरूरी नहीं कि वो डायबिटिक ही हो, एक आपको ही पता होगा एक प्री डायबिटिक कंडीशन जो बहुत कॉमन है कि वो डायबिटीज नहीं है लेकिन डायबिटीज पे ठक दे रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, उनको कभी भी डायबिटीज हो सकती है। तो वो जो डायबिटिक पेशेंट की डाइट है कि वो अपना शुगर ना लें चाय में, या वो मीठी चीज़ें ना खाएं, स्ट्रेस ना लें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, रात का खाना 9 बजे तक खा लें, वेट लॉस करें, वॉक करें, वो करना फ़ौरन शुरू करना है। प्री डायबिटिक में भी मेरे पास बहुत फंगल इन्फेक्शन आया है, तो हमारा तो देखिए डॉक्टर साहब काम है ना, वी आर लाइक डॉक्टर्स, तो हमें तो जड़ से चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। और पेशेंट भी हमारे माशाल्लाह अब काफ़ी ओरिएंटेड हो गए हैं, काफ़ी खुद भी पढ़कर आते हैं, तो वो काफ़ी हमसे पूछते हैं विच इज़ देयर राइट, तो हम उनको बताते हैं कि देखिए आपका भी HbA1c
A1C बढ़ा हुआ है, आपका 6.4 से कम है, लेकिन आपका प्री डायबिटिक में आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना होता है उनको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये यूजुअली जो हमारी जो जैसे घर में जो ख्वातीन रह रही हैं, अगर हम उनको ऐसे बोलें कि वो नॉर्मली अपनी स्किन को कैसे मेंटेन रखें, कैसे केयर करें, एक्सपेंस भी इतना ना आए उनकी, क्योंकि यूजुअली लोग एक्सपेंस से डर रहे होते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा जो सारी डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट्स होती हैं बहुत महंगी होती हैं, तो उनको नॉर्मली अपनी स्किन को कैसे, सबसे पहले तो बहुत ही आसान है तरीका, बिल्कुल सबसे आसान तरीका ये, जहाँ पे उनका टूथपेस्ट रखा है, टूथब्रश रखा है, उसके बराबर में एक सनब्लॉक रख लें, एक फेस वॉश और एक नाइट क्रीम रख लें, बस 3 चीजें रख लें, ठीक है। सुबह उठे, आपने दांत ब्रश किया, आपने फेस वॉश किया, आपने सनब्लॉक लगा लिया, मेक इट अ हैबिट, अपनी आदत बना लीजिए। आप बाहर जा रहे नहीं जा रहे, ये आपका है, आपकी हैबिट है। लोग कहते हैं घर में हम काम कर रहे हैं, तो घर के अंदर बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपको भी पता है, आपको डॉक्टर है माशाल्लाह, घर में झाड़ू हो रही है, ये जो लाइट है या जो वो जो किचन में जा रहे हैं स्टोव का, तो उससे भी बचा रहे हैं ना। तो आप, मुझे तो लगता है इसका, मुझे अगर चांस दिया जाए, मैं कहूँगा सनब्लॉक नहीं है, प्रोटेक्शन ब्लॉक है। इट इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, राइट डॉक्टर साहब। दूसरी बात ये, एक नाइट क्रीम बड़ी जरूरी है जिसमें विटामिन सी हो, वो भी कोई इतनी महंगी नहीं होती, सिरम्स आ जाते हैं विटामिन सी के, वो आप रात में लगा के अपनी लगा के सो जाएं, एंटी एजिंग इफेक्ट भी आता है, और सबसे अच्छी बात है आपकी स्किन पे ग्लो भी आएगा। बस ये 3 चीजें आप रख लें, जो कि बहुत महंगी नहीं होंगी इंशाल्लाह, लेकिन आपका पूरा महीना चल जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब अब ये देखिए ना, आप लेने के लिए जाएं कोई क्रीम्स वगैरह, कितनी वेरिएशन है इसमें, नाइसिनामाइड है, इसमें पता नहीं क्या है, तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं ना, हमारे पास आइए। लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम विटामिन सी लगाएं, बिल्कुल नहीं, मैं ये भी आपको बता दूं, आपके शो के थ्रू जो भी पेशेंट आएंगे उनको मैं एक डिस्काउंट दूंगा इंशाल्लाह, और आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको सीधे बताऊं, आपने बिल्कुल सही कहा, नाइसिनामाइड इज नॉट गुड फॉर योर स्किन, नॉट गुड, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल, और ये खास एज के बाद हम लगाते हैं। ट्रेटिनोइन, ये बहुत एक खास है, ट्रेटिनोइन का तो इतना देखिए ना, आप रील्स देखें उसमें यही आता है, देखिए ये हमारे लोग, देखिए हमारे लोग बहुत सीधे और मासूम हैं, सीइंग इज बिलीविंग वाली बात है, जो देख लेते हैं कहते हैं। देखिए एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, हर चीज का एक तरीका होता है। अगर बहुत यंग एज से लड़की ने मेकअप करना शुरू कर दिया, आप देखिए उसकी स्किन कितनी खराब हो जाती है। तो हर चीज का एक टाइम है, एक पीरियड है। मैं तो कभी भी ये चीजें प्रिस्क्राइब नहीं करता, क्योंकि आई गो स्टेप बाय स्टेप। डॉक्टर साहब जैसे आप भी माशाल्लाह डेंट सर्जन, आप पहले दांत को बचाने की कोशिश करती हैं या उसको स्केलिंग करती हैं, आप स्टेप बाय स्टेप करती हैं, एकदम से जो भी आप पेशेंट दांत निकाल दिया उसका, दैट इज नॉट द केस, वी हैव टू रिस्टोर। तो मैं तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहता हूँ, स्लोली एंड स्टेडी। मैं पेशेंट को बोलता हूँ पहले कि मुझे कम से कम 3 मंथ्स दो, एटलीस्ट 3 मंथ्स दो, 2-2 हफ्ते पे आके दिखाइए या 1-1 महीने में एक दफा दिखाइए। अगर ट्रीटमेंट हो रहा है सही है, तो फिर हम जरा एक्सट्रीम पे जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके साथ मुझे पता है नाज़रीन को तो बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन मैंने आज बहुत कुछ सीखा है आपसे, और मेरी नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। आई होप आप लोग की भी नॉलेज इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ इसी शो पे। अल्लाह हाफिज।